अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल यूनिक रेसिपी जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आज बनने जा रहे हैं लोबिया के कोफ्ते। किस तरह से बनेंगे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव लोबिया ली है और इसको मैंने भीगने के लिए रख दिया है तकरीबन 3 घंटे। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, हाफ़ प्याली ऑयल लिया है। इसमें मैं डालूंगी दालचीनी की 1.5 स्टिक, एक बड़ी इलायची, 3 लौंगे और एक तेज़पात। तो ये डाल के हमें थोड़ा सा इसको गरम करना है ताकि मसालों की खुशबू अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो गरम हो गए तो मैंने इसमें डाली है 1 अदद बड़ी प्याज, रफली कट कर लीजिए और इसको आप ने करना है गोल्डन ब्राउन। तो देखें इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर जब तक आ रहा है। आप मसाले कुछ स्पाइसेस हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून। तो ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है प्याज में, जैसे इस पे कलर आने लगा है। और ये डाल के आपको जो मैंने अभी स्पाइसेस दिखाए थे ये सारे इसमें डालने हैं। पहले लहसुन अदरक को आप 30 सेकंड तक इसके साथ फ्राई कर लीजिए। उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दीजिए। तो ये देखें मैंने इसमें मसाले डाल दिए सारे। और मसाले डालने के बाद आपने इसको सिर्फ 15 सेकंड तक इसके साथ में फ्राई करना है, वरना मसाले आपके जल जाएंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें टमाटर 2 अदद बड़े ऐड कर देंगे, इनकी स्किन रिमूव की हुई है मैंने। और ये डाल के आपने इसमें थोड़ा पानी डालना है। तो मैं हाफ़ प्याली इसमें पानी डालूँगी और इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि प्याज और मसाले अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो लो फ्लेम पर मैं इसे कवर कर देती हूँ ऊपर से लेड लगा के। तो यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो लोबिया को मैंने यहाँ पर उबाल लिया है। देखें ये अच्छी तरह से गल चुकी है, देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो इसका पानी आपने फेंक देना है और इसको पीस लें। तो देखें मैंने सिलबट्टे पर इसको पीसा है, आप किसी भी मशीन में डाल के पीस सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर प्याज है 1 अदद छोटी और हरी मिर्चें हैं 4 अदद। इनको मैंने इस तरीके से हैंड चॉपर की मदद से बिल्कुल बारीक चॉप करना है। आपको मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है। ये इसमें मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर ले लीजिए धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया है ये। और क्रश चिली 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी कम है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, और रेड चिली पाउडर है ये भी थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून से कम है। गरम मसाला था साथ में। लहसुन की मैंने 1 प्याली इसमें शामिल की है, छोटी प्याली है ये। अगर आपके पास बड़ी प्याली है तो आप हाफ़ डाल दीजिए इसमें। ये बाइंडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बेसन है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा ताकि जो हमारे ये कोफ्ते हैं ये खुले नहीं। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर में फ़र्क पड़ जाता है। तो अब आपने हैंड की मदद से इसके इस तरीके से कोफ्ते बना लेने हैं। तो देखें कितनी प्यारी शेप आई है, कितने खूबसूरत लग रहा है ये। इस तरीके से सारे कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। तो देखें मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अब आपने एक कढ़ाई में ऑयल डालना है और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का आप ख्याल रखें। आपने अंडे के अंदर डिप करना है पहले कोफ्ते को, उसके बाद आपने फ्राई इस कढ़ाई में डालना है, वरना जो है आपके कोफ्ते जो है खुल भी सकते हैं। तो अंडा लगा के आप फ्राई करेंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और आपने लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना कोफ्ते खुल जाते हैं। तो देखें जैसे ही इस पे कलर आएगा मैं उतार लेती हूँ। तो देखें बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम मसाला चेक कर लेते हैं जो हमने आधे घंटे के लिए रखा हुआ था। तो देखें मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है और ऑयल भी बाहर आ गया है। तो अच्छी तरह इसका मतलब है ये भुन गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी ग्रेवी के लिए। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप डाल लीजिए हस्बे ज़रूरत। मैंने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी थिक ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है। तो अब इसके अंदर हम कोफ्ते डालेंगे। इस तरीके से आपने सारे कोफ्ते इसमें डाल देने हैं और इसको डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट आपने कुक करना है लो फ्लेम पर। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही पके हुए हैं। तो देखिए ये बिल्कुल पक चुके हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। हरी मिर्चें डाल दी ऊपर से, साथ ही इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और इसको कीजिए मिक्स। तो ये मज़ेदार से लजीज से हमारे पास राजमा कोफ्ता बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी रेसिपी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।